जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरे से 15 किलोमीटर दूर अलीबाग नामक जगह है, नवी मुंबई के अंदर। वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है अलीबाग। वहाँ पे बताया जा रहा है कि रात को 2 बजे एक अनजान अनजान नाव देखी गई है। तो वो समुद्र में इस समय लोगों को जाना मना है, मछली पकड़ने वालों को भी मना किया गया है। तो गांव वाले बताते हैं रात को 2 बजे हमने कोरलाई समुद्र बोलते हैं इसको, कोरलाई समुद्र से अलीबाग के तट से 5.5 किलोमीटर दूर हमने नाव देखी है, नाव की लाइट साफ देखी है। तो पूरे गांव वाले दहशत में उन्होंने खबर दी, लेकिन एजेंसियां पहुंची है, पूरी ढूंढ रही है। कोस्ट गार्ड को भी लगा दिया गया है ढूंढो, लेकिन अभी तक उस नाव का कुछ पता नहीं लगा। तो ये पूरा इसमें बिल्कुल भी भारतवासियों, हमारी एजेंसियों को ढील नहीं देनी चाहिए। चाहे 4 दिन लगे, मेहनत करें, ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर शक भी है तो इसके पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अलीबाग में ही वो जो असला था मुंबई बम विस्फोट का, अलीबाग में ही उतरा था। उस समय में अलीबाग चक्कर लगा के आया था, अलीबाग में ही वो जो विस्फोटक पूरे समुंदर के अंदर से बोरियां की बोरियां निकली थी, तब पूरे मुंबई को दहला दिया था इन जिहादियों ने। तो मैं बोल रहा हूँ एजेंसियों को बिल्कुल भी नहीं इसमें ढील देनी चाहिए। और अलीबाग के निवासियों से, न्यू बॉम्बे के निवासियों से और मुंबई के तट के आसपास के निवासियों से मेरा निवेदन है कि कोई भी अनजान व्यक्ति नज़र आए, नज़र रखिए भारतवासियों, नज़र रखिए, आपका भी कर्तव्य बनता है। कोई भी अनजान व्यक्ति नज़र आए तो फ़ौरन उसको रोकिए। ऐसा मत दो कि पुलिस को बुलाएंगे तभी रोकेंगे। आसपास के 4 बंदे मिलकर उसको रोक दीजिए, और जब तक पुलिस को नहीं आती, पुलिस को बुलाइए, तब तक उसको रोक के रखिए। आपका भी भारत की सुरक्षा में एक अहम रोल बनता है भारतवासियों। मैं बता रहा हूँ, आपके एक एक नज़र, पैनी नज़र और एकदम तेज कान भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। पहले ऐसा हादसा हो चुका है इन जिहादियों ने, वो भी अलीबाग में ही असला उतरा था जो दाऊद ने भेजे थे। वो दाऊद गद्दार की आज वो मरने को तैयार है, अभी वो जिहादी मरने वाला है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जिहादी जो जिहाद फैलाना छोड़ते नहीं हैं। तो मैं अलीबाग के आसपास के जितने भी गांव हैं, तट के किनारे जितने भी हैं, आपके वहाँ से 15-20 किलोमीटर भी दूर कोई अनजान चेहरा नज़र आता है तो उसको रोकिए, खबरदार करिए। चलिए भारतवासियों, इसी के साथ आप देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हेराल्ड नेशनल केस चल रहा है, उसके अंदर अभिषेक मन्नू कह रहा है कि अरे ऐसा अनोखा, ऐसा अजीबोगरीब, मेरी समझ से बाहर ऐसा केस है, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अरे नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दे ना, अपनी अम्मा को बोल दे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे क्या गंद फैलाया हुआ है इन्होंने। मैं बता रहा हूँ भारतवासियों, माँ बेटा जेल में जाने वाले नंबर एक की आरोपी जो है सोनिया गांधी, नंबर 1 की आरोपी है हेराल्ड नेशनल केस में। नंबर 2 पे उसका बेटा है। अब इनका खात्मा तैयार है लास्ट स्टेज में जेल में जाने का। अभी इनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी से ही बचाना चालू कर दिया है। सब ईडी कह रही है कि सब तमाम आपके सामने कागज रखती हैं, चार्जशीट दाखिल कर दी है, सब कुछ ओपन है, आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत कुछ गलती हो सकती है, हम बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हमें तो देखना है कोई इसमें छोटी सी भी गलती ना रहे। कितना डर है यार, ये वकील बने हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े बच्चे, इनको एक भी गलती नहीं चाहिए। उसमें गलती है इनको तो पैंटी गीली हो जाएगी। बताओ, नुपुर शर्मा के टाइम पे ये लोग मतलब कुत्ते के जैसे भौंक रहे थे, कुत्ते बन के, कुत्ते से भी बुरे बने हुए थे ये लोग। हमारे विष्णु शंकर जैन जी जाते हैं, उनको एक ऐसे आंखें दिखाते हैं, सोचिए। और आज इनको एक एक गलती नहीं नज़र आनी चाहिए, मतलब बहुत ध्यान से देखेंगे।
अरे इतने साल से ये केस फाइल है तो तुम्हारे को ध्यान से क्यों नहीं देखा? जब तुमने तारीख दी 6 तारीख की, समझे ना, तो 6 तारीख से सुनेंगे, तो 6 तारीख से आज के मतलब 2 दिन में तुम क्या नहीं देख पाए? मतलब तुम्हें 6-7 महीने चाहिए कि 6-7-10 साल चाहिए? कितना यार इनकी सुप्रीम कोर्ट के जजों की पैंट गिली होती है। मतलब गद्दार, जो देश के गद्दार हैं, इन्होंने आज भी उसको माँ बनाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के। ये कह रहा हूँ ना, कोठा है कोठा, किसी लायक नहीं है। ये कांग्रेस के दल्ले भरे पड़े उसमें, लेकिन भारतवासियों छीनेंगे, सब कुछ छीनेंगे, इनको भगाएंगे, इनको बाहर भगाएंगे, इनको सब हमारे सनातनी आएंगे यहाँ पे, आपकी ही बात सुनी जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, आज नहीं तो कल, और रुक जाइए 10 साल तक, सिर्फ आपके एक वोट की कीमत है। ये सब जितने जिहादी है ये ख़त्म हो चुके इनके दिमाग, ये गुलामी में पैदा हुए हैं, गुलामी में नेहरू इंदिरा के समय के, इनके गुलामी नस नस में घुसी हुई है। ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे नेहरू और इंदिरा, और ये राजीव, ये उससे भी बड़े गुलाम हैं अंग्रेज़ों के। ये हिंदी में बात करना नहीं चाहते। ये सब इनको सबक मिलने वाला है, भारतवासियों में बता रहा हूँ, बहुत सबक मिलने वाला है। ये आपकी जय जयकार होने वाली है। ये जाएंगे जेल में, जाएंगे तो फैसला सुनाना पड़ेगा, और सोनिया और राहुल को रोज़ ब रोज़ कोर्ट में आना पड़ेगा, रोज़ के रोज़। अगर वो नहीं किया तो ये उतना ही जूते खाएगा सुप्रीम कोर्ट। मैं तो दिन रात गालियाँ निकलती है मेरे मुंह से इसके लिए। तो माँ बेटा का भी भारतवासियों इलाज चालू है। और उसके साथ ही देखिए, अभी उदयपुर फाइल जो आ रही है, उदयपुर फाइल के लिए सारे जिहादियों में घमासान मचा हुआ है। सब जिहादी एक हुए पड़े। मैं सारे भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप उदयपुर फाइल ज़रूर देखिए, भारतवासियों ज़रूर देखिए कन्हैया लाल की, हमारे सनातनियों की गर्दन कैसे काटी थी। अपने बच्चों को भी दिखाइए, भूलिए मत। इन जिहादियों को पूरी दुनिया में नंगा करिए। अब उदयपुर फाइल जैसे कई फिल्में बनेगी, सब देखिए। इनको नंगा करना आपके हाथ में है। सब जिहादी लाइन में आके रो रहे हैं। ये आपके एक वोट की कीमत है। ये ज़िंदगी भर रोएंगे, ज़िंदगी भर। मैं कह रहा हूँ अब इनके रोने का समय है, इनके हंसने का। लेकिन सनातनियों में आपको बता रहा हूँ, आप भूल जाते हो ऐसे किस्से, भूल जाते हो। भूलना नहीं है। भूलोगे तो मरोगे, भूलोगे तो मरोगे, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो। इसलिए इस फिल्म को जितना देखना है, अभी इस फिल्म के मैं जिसने भी बनाई है उसका देख रहा था, बोले हम कई जगह परमिशन लेने गए, हमारे को फिल्म बनाने की परमिशन, हमें सिर्फ योगी बाबा ने परमिशन दी। और जो पुलिस है वो योगी बाबा की असली पुलिस है, फिल्म में असली पुलिस है योगी बाबा की। ये बात मुझे सुन के मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया। और ये जिहादी एक नया बीजेपी का, निशिकांत दुबे नामक जिहादी, गद्दार, देशद्रोही, नमक हरामखोर, सनातनियों के टुकड़े पे पलने वाला टुकड़ेबाज, कह रहा है योगी की क्या, योगी को कौन जानता है? ऐसे तो दुनिया में हमारे बहुत चाहने वाले हैं। हेमंत शर्मा को भी जानता है, फडणवीस को भी जानता है, अमित शाह को भी जानता है। अरे दल्ले, दलाल, गद्दार, नीच, तेरे 2 टुकड़े पे साले सनातनियों के पलने वाले, 2 टुकड़ों की पगार लेने वाले जिहादी। मेरे को इसको मैं बता रहा हूँ, इसको अमित शाह ने पीछे लगाया फिर से योगी जी के। ये जिहादी अमित शाह ने, निशिकांत दुबे, मैं इसकी इज्जत करता था। ये सबसे बड़ा देशद्रोही गद्दार। ऐसे बीजेपी के अंदर गद्दार बड़े पड़े, ये अमित शाह भी, इसको अमित शाह ने पीछे लगाया है। अरे जिहादी अमित शाह को कौन जानता था? मोदी को कौन जानता था? मोदी कौन किस गली का है? अरे शर्म से डूब मर साले, शर्म से डूब मर। तू, तेरे को पता नहीं कैसे। अभी मैं तो, चलिए भारतवासियों, इतना तो ऐसे जिहादियों से भी बीजेपी के अंदर बैठे हैं, इनसे भी सबक सीखिए और इनको सबक सिखाइए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं वीडियो किस पे बनाना चाहता हूँ, बोल किस पे पढ़ता हूँ। चलिए, जय हिंद, क्योंकि मैं मस्ती के लिए बनाता हूँ।